कुछ भी मुफ्त नहीं होता। हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है, बस हर बार वो दाम टैग पर नहीं लिखा होता। ज़िंदगी में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। पैसा हो या कोई और चीज़, असली खेल यही समझना है कि उस चीज़ की असली कीमत क्या है और क्या आप उसे चुकाने के लिए तैयार हैं। समस्या ये है कि ज़्यादातर चीज़ों की कीमत हमें तब पता चलती है जब हम उसे खुद झेल चुके होते हैं और तब तक बिल लेट हो चुका होता है। 2004 में जनरल इलेक्ट्रिक जीई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, 1 तिहाई ट्रिलियन डॉलर की कीमत वाली। पिछले पूरे दशक में ये हमेशा पहली या दूसरी कंपनी रही, कॉरपोरेट दुनिया की शान। लेकिन फिर सब बिखर गया। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में जी का फाइनेंसिंग डिवीजन, जो कंपनी के आधे से ज़्यादा मुनाफे का जिम्मेदार था, बर्बाद हो गया। बाद में तेल और एनर्जी सेक्टर में किए गए दाम भी फेल हो गए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। जी का शेयर 2007 में $40 से गिरकर 2018 में $7 पर आ गया। सीईओ जेफ इमेल्ट पर सारा ठीकरा फोड़ा गया। उनके फैसले, उनकी डील्स, डिविडेंड काटना, लोगों की नौकरी छीनना और शेयर प्राइस का डूबना सब उनकी आलोचना का कारण बने। सही भी है। अच्छे वक्त में जो लोग राजसी इनाम पाते हैं, बुरे वक्त में जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आती है। इमेल्ट ने 1717 में इस्तीफा दे दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक अहम बात कही: हर काम बाहर से आसान लगता है जब तक कि आप खुद उसे कर नहीं रहे होते। असल में जो मैदान में होता है, उसकी मुश्किलें बाहर खड़े लोगों को कभी दिखती नहीं। किसी भी काम की असली कीमत थ्योरी में समझ नहीं आती, वो प्रैक्टिकल में ही पता चलती है। और ज़्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे ये पहचान ही नहीं पाते कि सफलता की असली कीमत क्या है। निवेश, इन्वेस्टिंग की असली कीमत S&P 500 इंडेक्स ने 50 सालों 1978 से 2018 में 119 गुना रिटर्न दिया। बस पैसे को बैठा कर कंपाउंड होने दो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब असल में करना हो तब बहुत मुश्किल होता है। लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर पकड़ो। ये सही सलाह है, लेकिन जब शेयर 30 से 40% तक गिर रहे हों, तब शांत रहना और लॉन्ग टर्म सोच बनाए रखना बहुत मुश्किल है। सफल निवेश की कीमत डॉलर और सेंट नहीं है, इसकी ये असली कीमत है वोलैटिलिटी, उतार चढ़ाव, डर, शक, अनिश्चितता और पछतावा। जब तक इन्हें झेलने की आदत नहीं डालते, तब तक अच्छे रिटर्न मिल ही नहीं सकते। अगर कोई कहे कि बिना झटकों के बड़े रिटर्न चाहिए तो बुद्धिया, तो ये वैसा ही है जैसे नई कार चाहिए लेकिन पैसे देने की बजाय चोरी करने का सोचो। कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पकड़े जाते हैं और सजा भुगतते हैं। असली सबक: बड़ी रिटर्न्स, साहस, बड़ी कीमत। नेटफ्लिक्स ने 2002 से 2018 के बीच 35,000% रिटर्न दिया, लेकिन 94% दिनों में उसका शेयर अपने पुराने हाई से नीचे ट्रेड करता रहा। मॉन्स्टर बेवरेज ने 1995 से 2018 तक 3,19,000% रिटर्न दिया, लेकिन 95% दिनों में पुरानी ऊंचाई से नीचे रहा। मतलब ये कि रिटर्न पाना है तो एंट्री फीस देनी ही पड़ेगी। डिज्नीलैंड की टिकट $100 है। लोग जानते हैं कि ये खर्चा है, लेकिन उस खुशी के लिए सही है। कोई भी इसे जुर्माना, फाइन नहीं मानता। निवेश में भी वोलेटिलिटी फीस है, फाइन नहीं। अगर इसे फाइन समझोगे तो कभी टिक कर अच्छे रिटर्न नहीं कमा पाओगे। आखिरी बात, मार्केट रिटर्न्स कभी मुफ्त नहीं मिलते, हर बार उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये आप पर है, कीमत भरो और अच्छे रिटर्न पाओ, या फिर छोटा सा रिटर्न लो जैसे कैश और बॉन्ड से। लेकिन अगर आप सही नज़र से देखें तो ये कीमत वसूल है। कीमत पहचानो और उसे भरो।